बीते दिनों पहले नीतीश बाबू बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलते हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलते हैं। इन सभी का विपक्षी एकता करने का प्रयास था और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सामने आई कि भाजपा से मुक्त करना है, भाजपा प्रचार के दम पर देश में तेज बन रही है, ऐसी बातें ममता बनर्जी की तरफ से भी आई। और साथ ही यह भी नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए कि पहले हम लोग एक हो जाएं, फिर हम प्रधानमंत्री के लिए नेता चुन लेंगे। जब यह सवाल बार बार किया जा रहा था तब। अब विस्तार से बात करेंगे इस पर चंद मिनटों में। उससे पहले बता देता हूं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करूंगा, देश में भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि अब उसके सामने विपक्ष, जो 2 लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें विपक्ष की कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं दिखी। तो अब इसका जिम्मा कह सकते हैं या विपक्ष को एक करने के लिए नीतीश कुमार कभी दिल्ली, कभी बंगाल, कभी लखनऊ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें सफलता मिलेगी या उनके कयास में क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ये दूर की बातें हैं। मगर मूल बातें यही है कि भाजपा मुक्त भारत करना है। वह पहले संघ मुक्त भारत की भी नारा नीतीश बाबू दे चुके हैं, मगर फिर 2017 में फिर से भाजपा के साथ ही जाकर सरकार चलाते हुए नजर आए। वहीं 2022 में फिर से वह जो महागठबंधन को उन्होंने बनाया था, फिर से उस महागठबंधन को मजबूत करने में लग गए हैं। दिल्ली जाकर पहले ही खबरें चल चुकी है कि किस तरह से वाम दलों से मिलते हुए नजर आए थे नीतीश बाबू, राहुल गांधी से मिलते हुए नजर आए थे और अरविंद केजरीवाल से भी मिलते हुए नजर आए थे। इससे पहले 6 महीने पहले दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं से भी मिलते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार। उस समय भी खूब यह बवाल हुआ कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, समाजवादी धड़ा से कौन बनेंगे या कौन किस पार्टी से बनेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही इंकार कर दिया, उनके नेता भी इंकार कर दिए। मगर राजद के लोग नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री क्वालिटी ज़्यादा देख रहे हैं पिछले साल से, जब से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से। सीधे सीधे कहें तो उनकी भी ये अपेक्षाएं हैं कि नीतीश बाबू जब उधर जाएंगे तो इधर तेजस्वी की ताजपोशी बिहार के लिए हो जाएगी। मगर अभी जो फिलहाल मैं बात करूंगा, ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। आप देखिएगा इन तीनों स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, या कह लें बंगाल, बिहार, यूपी, बीच में बिहार पड़ता है और बिहार इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बिहार मतलब कि नीतीश बाबू कभी बंगाल, कभी लखनऊ। दिल्ली का दौरा 10 दिनों पहले हो चुका है, उस पर खबरें चलाई जा चुकी है, बहुत सी बातें हो चुकी है। मगर अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ये बातें और तेज हो गई कि विपक्षी एकता के लिए बिहार, बंगाल और यूपी को साधना काफ़ी जरूरी है। इन तीनों स्टेट में 1/3 सीट, लगभग 1/3 सीट पड़ती है। तो अब 1/3 सीट, जो 30% सीट लगभग यहां है, तो अब इसको कैसे गोलबंद किया जाए, ये ध्यान नीतीश कुमार के भी नज़र में है, ममता बनर्जी के भी नज़र में है और संभवतः उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनके नज़र में भी है, जो अभी उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के नज़रिए से। लोकसभा में उतनी सफलता मिलते हुए नज़र किसी की भी नहीं आती है। बिहार को ही देख लीजिए, राजद का यहाँ पर 80 विधायक है मगर सांसद 0 है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि नीतीश बाबू उस वक्त एनडीए खेमे से लड़ रहे थे, मगर इस वक्त उनमें कह सकते हैं कि आत्मजागृति आई या क्या कुछ, वह फिर से विपक्ष को एक करने के लिए निकल दिए हैं। मेन समस्या आता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। पत्रकारों का जब यह सवाल होता है तो फिर जो सामने वाले नेता हैं वह असहज हो जाते हैं, मगर नीतीश कुमार जितना दिखते हैं उससे ज़्यादा वह मंझे हुए हैं। वह यह आसानी से कहते हुए नजर आते हैं कि पहले हम लोग एकजुट हो जाएं, फिर नेता भी तय कर लेंगे। वैसे बता दें कि ममता बनर्जी का जो सीट है नीतीश कुमार जी से बहुत ज़्यादा है, जो विधायक का जो सीट है वह बहुत ज़्यादा है, सांसद का बहुत ज़्यादा नहीं है। मगर वहीं अखिलेश यादव भी
नीतीश बाबू से 3 गुना ज़्यादा विधायक उनके पास भी है। तो अब नीतीश कुमार जो सबको एक कर रहे हैं, तो ये अंदेशा ये लग रहा है कि नीतीश कुमार में वो क्वालिटी है या क्या कुछ है, नीतीश कुमार में वो क्षमता है विपक्ष को एक कर लेने के लिए। इसीलिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और वाम दलों के नेताओं के साथ भी जिस प्रकार से मिलते हुए नजर आए, तो खूब चर्चाएं और सुर्खियां हुई। मगर जो मूल बातें आई कि ये तीनों स्टेट अगर चाह ले, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये तीनों अगर चाह ले तो 162 सीटें हैं और इसमें लगभग 100 सीटें भाजपा के पास है। अभी के हिसाब से 100 से ज्यादा एनडीए के घटक दल अगर जोड़ देंगे तो 100 से ज्यादा, 65 तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही है। पिछले बार तो 72-73 तक संख्या चली गई थी, मगर थोड़ा सा घटा है। मगर बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, इस बार भी संभावना है कि वहां बढ़ सकती है, मगर बिहार में घट सकती है। महागठबंधन के एक होने से, जदयू आरजेडी के एक होने से, ये 2014 और 19 की बातें है कि विपक्ष की इतनी सीटें भी नहीं आ पाई कि वह विपक्ष में भी बैठ सके। इसका एक बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस अपने जो अलायंस हैं, घटक दल हैं, उसे वह साथ नहीं ले पाई, या फिर जब उसकी 20% मत है तो फिर वह क्यों नहीं पहल करती है सभी विपक्षों को एक करने के लिए। यह भी सवाल कई बार उठे हैं। तो नीतीश कुमार इन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं और साथ ही ममता बनर्जी का भी साफ कहना है कि हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी भाजपा के खिलाफ एक सशक्त पार्टी चाहते हैं। एकजुटता सभी लोग का मत एक ही है कि भाजपा को हराया जाए। अब देखते यह है कि भाजपा को कैसे और कब हराया जाएगा, मगर फिलहाल इन तीनों स्टेट में आधी से ज़्यादा सांसद, या कहें कि 2/3 सांसद बीजेपी के साथ है, एनडीए के पास है। अब क्या कुछ होगा, उन तमाम खबरों पर भी हमारी नज़र रहेगी। मगर इन 3 स्टेटों में अगर भाजपा को रोक लेंगे तो बीजेपी अकेले प्रचंड बहुमत नहीं ला पाएगी। जो बातें समझ में आई वो कैलकुलेशन करके यही कुल निकल रहा था कि अगर इन 3 स्टेटों से, अगर पहली मर्तबा 2014 में 282 सीटें आई थी, इस बार तो 303 सीटें पहुंच गई थी बीजेपी की, तो इन 3 स्टेटों से जो 100 सीटें भाजपा को आ रही है, अगर वहां पर अगर सेंधमारी किया गया, 80, 40, 42 बंगाल में है, 40 बिहार में है और 80 उत्तर प्रदेश में है, 162 सीटें हैं जनाब। तो अभी इन तीनों के नेता एक साथ बैठे हैं, तो संभावना है कि कुछ रास्ता विपक्ष के लिए निकलेगा। अब साथ ही और भी खबरें हम लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।